मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशिद ने बहिष्कार को लेकर चिंता जताई है। साथ ही कहा है कि इससे देश के पर्यटन पर असर पड़ेगा। मोहम्मद नाशिद ने मालदीव के लोगों की ओर से भारतीयों से माफी तक मांगी है और कहा है कि वो चाहते हैं कि भारतीय पर्यटन उनके देश में आते रहे। भारत और मालदीव के बीच राजनीतिक विवाद जारी है। इसी बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने मालदीव पर भारत के बहिष्कार के आह्वान के बारे में चिंता तक जताई है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि इसका उनके देश के पर्यटन क्षेत्र पर भारी असर भी पड़ रहा है। उन्होंने मालदीव के लोगों की ओर से माफी भी मांगी है। बता दें कि नाशिद इस वक्त भारत में ही है। उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव के बारे में मीडिया से बातचीत की और कहा है कि मालदीव के लोगों को माफ करना चाहिए। मीडिया बातचीत में उन्होंने आगे कहा है कि बहिष्कार ने मालदीव पर बहुत बुरा प्रभाव भी डाला है और वास्तव में इसे लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे और मालदीव के लोगों को इसका खेद भी है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मैं अपनी छुट्टियों पर मालदीव आऊंगा और हमारे अतिथि में कोई भी बदलाव नहीं होगा। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है और कहा है कि मैं कल रात प्रधानमंत्री से मिला। पीएम मोदी ने हम सभी को शुभकामनाएं दी हैं। मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा समर्थक हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भी देता हूं। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि मुझे लगता है कि इन मामलों को सुलझाया जाना चाहिए और हमें रास्ता बदलकर अपने सामान्य रिश्तों की ओर लौटना चाहिए। ऐतिहासिक संबंधों पर भी विचार करते हुए नाशिद ने पिछली चुनौतियों के दौरान भारत के जिम्मेदार रवैये और व्यवहार को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जब मालदीव के राष्ट्रपति चाहते थे कि भारतीय सैन्यकर्मी चले जाएं, तो आप जानते हैं कि भारत ने क्या किया। उन्होंने अपनी बाहें नहीं तोड़ी, उन्होंने ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मालदीव की सरकार से बस इतना ही कहा कि ठीक है, आइए इस पर चर्चा करें। नाशिद ने राष्ट्रपति से डोनियर उड़ान और हेलीकॉप्टरों पर भी बातचीत बंद करने का आग्रह किया है और कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति ने ये चर्चाएं की है। मैं उन्हें फोन करूंगा और कृपया डोनियर उड़ान और हेलीकॉप्टरों पर इन चर्चाओं को रोकें, चीन समर्थक नेता के रूप में देखें और होने वाले नवंबर में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कहा गया था कि उन्होंने देश से सभी भारतीय सैन्यकर्मियों को निष्कासित करने के लिए अपने चुनावी वादे को निभाएंगे। तो अब इस पर भारत क्या कुछ निर्णय लेता है वो भी आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ Net24 न्यूज पर।